हाँ, तो ये बात हो गई बेटा हमारी कि कंडक्टर से आप कनेक्ट कर दोगे किसी भी अर्थ से किसी भी कंडक्टर को, अगर कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया जाएगा तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब पहला प्रॉब्लम ले रहा हूँ मैं इसका। जैसे मान लो, बहुत सिंपल सा मैं भी बता रहा हूँ कि चार्ज कैसे फ्लो आता है बाहर, कंडक्टर पे कैसे आता है और अर्थ को कैसे जाता है। अगर ये निकालना है आपको, तो आप क्या कन्वेंशन फॉलो करेंगे? देखिए, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपका भी, ये आपका एक कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, और इससे एक वायर कनेक्टेड है ऐसे अर्थ को, इस तरह से ये कनेक्टेड है। और इस पर इनिशियल चार्ज था, इस कंडक्टर पर प्लस क्यू चार्ज था मान लीजिए। इस कंडक्टर का चार्ज कितना था? कैपिटल क्यू चार्ज था इस कंडक्टर पे, और ये आपका स्विच है के। अगर आपने स्विच को क्लोज कर दिया, ठीक है ना, अगर आपने स्विच को क्लोज कर दिया, तो आपको बताना है चार्ज फ्लोन टू द अर्थ कितना होगा, चार्ज फ्लोइंग टू द अर्थ कितना होगा। ठीक है ना, इफ कैपिटल के इज क्लोज्ड, हाँ कैपिटल क्यू चला जाएगा, कैपिटल के इज क्लोज, फाइंड आउट चार्ज फ्लोन टू द अर्थ, चार्ज फ्लोन टू अर्थ। ठीक है ना, तो यहाँ पर बहुत सिंपल सिचुएशन है कि आपको पोटेंशियल जीरो करना है, तो सीधी बात है, और कहीं चार्ज है नहीं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको पोटेंशियल जीरो करना है तो आप क्या करेंगे, उसका चार्ज जीरो कर देंगे कंडक्टिंग स्फीयर का, तभी उस पर पोटेंशियल जीरो आ पाए। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसे निकालना है ना बेटा, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द स्विच, अर्थ से कितना चार्ज आ गया ऐसे पूछा है, तो चार्ज अर्थ से आने वाला निकालेंगे आप पहले। ये बहुत सिंपल सिचुएशन है, डायरेक्ट हो जा रहा है, लेकिन बहुत जगह कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, चार्ज फ्रॉम अर्थ निकालिए, चार्ज कमिंग फ्रॉम अर्थ निकालिए। चार्ज कमिंग फ्रॉम अर्थ, तो चार्ज अर्थ से आने वाला, अच्छा ध्यान से सुन लीजिए बेटा, ऐसे ही करेंगे इसको। अर्थ से आने वाला चार्ज कितना होगा कभी भी, कंडक्टर का फाइनल चार्ज माइनस कंडक्टर का इनिशियल चार्ज। ठीक है, चार्ज कमिंग फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से आने वाला चार्ज कितना होगा, कंडक्टर का फाइनल चार्ज माइनस कंडक्टर का इनिशियल चार्ज। क्लियर है आपको? ये चीज हमेशा ऐसे निकालेंगे। आपने जिस भी वायर से कनेक्ट किया है जिस कंडक्टर को, उस कंडक्टर का फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज विल बी इक्वल टू चार्ज कमिंग फ्रॉम द अर्थ, जो अर्थ से चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो इसका फाइनल चार्ज कितना होगा, इसका आप बोल रहे हैं जीरो होगा, वो आप बता सकते हैं क्योंकि नेट पोटेंशियल जीरो करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, फॉर नेट पोटेंशियल टू बी जीरो, फॉर नेट पोटेंशियल टू बी जीरो, नेट पोटेंशियल जीरो करने के लिए जो क्यू फाइनल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो फाइनल चार्ज जीरो हो गया, माइनस इनिशियल कितना हो गया, माइनस क्यू। तो अर्थ से आने वाला अगर माइनस क्यू है, तो उल्टा जाने वाला क्या होगा, साइन चेंज कर देते हैं बस इसको। ठीक है ना, हैंस चार्ज, वही कन्वेंशन है, वही जैसे इलेक्ट्रिक करंट मान लिया गया है कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट करंट। तो वैसे ही अगर आप बोल रहे हैं कि अर्थ से आने वाला चार्ज माइनस क्यू, हैंस चार्ज मूविंग टू अर्थ कितना होगा। ठीक है ना, हैंस चार्ज मूविंग टू अर्थ, तो आप डायरेक्शन अगर उल्टी करेंगे तो क्या कर देंगे, बस नेगेटिव साइन लगा देंगे, माइनस ऑफ माइनस क्यू। तो कितना चार्ज जाएगा अर्थ में, प्लस क्यू चार्ज चला जाएगा, मतलब इसका सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, अब इसी में हम चेंज कर रहे हैं इसी क्वेश्चन को, जो मैंने बताई आपको, अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब है कि आप पोटेंशियल जीरो कर दें। ठीक है, और चार्ज कमिंग टू द अर्थ, अगर चार्ज गोइंग टू द अर्थ या कमिंग टू द अर्थ कुछ भी निकालना है, तो पहले आप ये निकालेंगे चार्ज अर्थ से आने वाला कितना हो, जिस वायर से जिस भी कंडक्टर को कनेक्ट कर रखा है, उस कंडक्टर का फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, चार्ज आने वाला हो जाएगा, और उस पर आप साइन उल्टा कर दीजिए। अब ये माइनस क्यू आ रहा है, तो जाने वाला कितना होगा, प्लस क्यू होगा। ठीक है, अब ध्यान से जवाब देंगे, जैसे कि इसी में मैं मान लीजिए ऐसे कर देता हूँ कि आपका कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, और आपने इसके सेंटर पे कुछ चार्ज प्लस क्यू रख दिया है, सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया है आपने, सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया, एट द सेंटर ऑफ ए कंडक्टिंग शेल इफ की कैपिटल के इज क्लोज्ड। अब आपने इस कैपिटल के को अगर क्लोज कर दिया, वही ये पहले आपने क्या किया था, पूरे इस सरफेस को ही चार्ज दे रखा था,
अब क्या है कि प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कंडक्टिंग शेल। प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कंडक्टिंग शेल, आपने प्लेस कर रखा है एट सेंटर ऑफ कंडक्टिंग शेल। ठीक है, plus q is placed at the center of conducting shell. If capital K is closed, find out charge flowing to the ground. अब आपने यहाँ पे सेंटर पे रखा हुआ था, अब आपने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इफ कैपिटल K is closed, then find out charge, then find out charge flowing to the ground। चार्ज फ्लोइंग टू द ग्राउंड, काफी बच्चों ने सही जवाब दिया, वेरी गुड। सबको बात समझ आ रही है कि क्या करना है। पहले आप कैसे सॉल्व करते हैं ऐसी प्रॉब्लम, देखिए एक बार ध्यान से, नहीं तो आगे वाली नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, ये आपका कंडक्टिंग है, तो एक बार सोचिए आप कैसे करते हैं। देखिए बता रहा हूँ मैं आपको कैसे करते हैं। आपको कनेक्ट कर दिया, आपको निकालना है कितना आया, तो आपने मान लिया कि लेट से जो आने वाला चार्ज है अर्थ से, एक फाइनल चार्ज, इस तरह से जब भी आप ऐसा कोई कंडक्टर कनेक्टेड है अर्थ से, ठीक है, आप उस पर मान लेंगे फाइनल चार्ज, कुछ मान लेंगे, लेट से इस कंडक्टिंग शेल का फाइनल चार्ज Q1 है। ठीक है, लेट फाइनल चार्ज, क्योंकि अब चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा बेटा, अर्थ से जब कनेक्ट कर देते हैं आप किसी कंडक्टर को, तो उस पर चार्ज अभी से कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, अब अर्थ से कनेक्ट करने के बाद वो आइसोलेटेड नहीं रह जाता कि चार्ज उस पर कांस्टेंट रहेगा, अर्थ चार्ज चेंज कर देती है। ये स्क्वायर रास्ता है कंडक्टिंग वायर के थ्रू चेंज करने का। लेट फाइनल चार्ज ऑन कंडक्टर, let final charge on conducting shell, final charge on conducting shell किसके बराबर आ गया, फाइनल चार्ज ऑन कंडक्टिंग शेल किसके बराबर है, Q1 बोल रहा हूँ मैं, लेट से Q1 है। ठीक है ना, फाइनल चार्ज ऑन कंडक्टिंग शेल Q1 मान लिया। तो आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर लो जो आपको पता है, क्योंकि आपको इसका पोटेंशियल लिखना है सरफेस का। तो इधर प्लस क्यू है, अगर आपने टोटल Q1 माना है तो प्लस क्यू है, अंदर तो पक्का माइनस क्यू बोलोगे, बताइए, अंदर तो पक्का माइनस क्यू बोलेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है आपको कि नहीं। सेंटर पे अगर चार्ज क्यू रखा है तो बाहर माइनस Q1 होगा। अब बाहर आपने इस पे टोटल चार्ज Q1 माना है, तो बाहर प्लस क्यू नहीं करेंगे, चार्ज कंजर्वेशन से क्या बोला जाएगा बेटा, Q1 प्लस क्यू बोला जाएगा। देख लीजिए, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी। सेंटर पे प्लस क्यू रखा है, अंदर माइनस क्यू होगा, सरफेस पर बातें हो चुकी हैं अपनी अच्छी तरह इस तरह की, और टोटल चार्ज माना है कि मैंने, अब इस पर बाहर वाले पर अर्थ की वजह से अब चार्ज चेंज हो सकता है, तो लेट्स से टोटल चार्ज Q1 है। तो जब Q1 है टोटल चार्ज, तो अंदर माइनस क्यू, तो बाहर कितना आएगा, Q1 प्लस क्यू है। ठीक है, अब कंडक्टर की सरफेस पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, बोलिए। सरफेस पर पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, तो इन दोनों चार्ज, तीन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तीनों के कारण पोटेंशियल जीरो कर दो बहुत सिंपली। तो इस कैपिटल क्यू के कारण कितना हो जाएगा, कैपिटल के क्यू अपॉन आर, इस वाले माइनस क्यू, सरफेस पर यूनिफॉर्म चार्ज है। अब आपको जैसे ही यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो जाता है, तो आपको दिक्कत नहीं होती है जिंदगी में। ठीक है, क्योंकि आपको हर जगह इनके कारण फील्ड और पोटेंशियल लिखना आता है, क्योंकि आप बेसिक फैक्ट समझ चुके हैं कि यूनिफॉर्म स्फीयर पर चार्ज अगर रख दो, ठीक है ना, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन अंदर या बाहर कैसे फील्ड पैदा करता है, ये आपको बहुत क्लियर है। और वो स्फीयर पे, कंडक्टर पे रखा है, किस पे रखा है, इससे कोई लेना देना नहीं है, अंदर बाहर कुछ भी चार्जेस हो, अगर वो स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, वो अंदर जीरो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बाहर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर करेगा। पोटेंशियल कितना पैदा करेगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो ये पॉइंट चार्ज है, इसके कारण के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस क्यू, फिर से वही बेटा, बार बार देखो बोल रहा हूँ, अब आपको याद हो जाना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। तो माइनस क्यू के कारण कितना होगा, माइनस, ये क्यों किया मैंने, प्लस के क्यू अपॉन आर प्लस, माइनस क्यू वाले के कारण आ गया माइनस के क्यू अपॉन आर, और बाहर वाला जो है उसके कारण कितना आ गया, के Q1 प्लस क्यू अपॉन आर। बेटा ऐसे ही करने पड़ेंगे, तब वो कंसेंट्रिक तीन स्फीयर, और फिर बीच में अर्थ कर देंगे, वो सारी प्रॉब्लम तब बनेगी जब आप यहाँ से लिंक कर रहे हैं मेरे को, रैंडम नहीं बोलेंगे कैसे। ठीक है ना,
ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हम प्रोसेस हमेशा ये रहेगा, हम कुछ मान लेंगे अर्थ से जो कनेक्टेड है उसका फाइनल चार्ज मान लीजिए, लेट से Q1 हो गया है, ठीक है। और उसके बाद फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आपको क्लियर है, प्लस क्यू है तो अंदर माइनस क्यू होगा, बाहर कितना हो जाएगा, Q1 प्लस क्यू हो जाएगा। अब सरफेस पर नेट चार्ज कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर प्लस K Q1 प्लस क्यू अपॉन कैपिटल आर मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये Q1 कितना निकल के आ गया देख लो, Q1 आपका कितना निकल के आएगा, ये गलत कर दिया क्या मैंने, ये सही किया। हाँ तो आप डायरेक्टली भी जीरो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जीरो ही हो रहा है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो Q1 कितना आ गया आपका, Q1 आ गया आपका माइनस क्यू आ गया, हाँ तो यार माइनस क्यू आ गया ना, Q1 कितना आ गया, माइनस क्यू आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो नेट चार्ज पहले जीरो था इस पर, तो फिर वही आने वाला चार्ज कितना है, चार्ज कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड। बेटा ये क्लियर है, अभी जिन्होंने पूछा था कि बाहर नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन वो भी उससे भी कर सकते हैं, मैंने अलग अलग लिख लिया तब भी तो जीरो ही आ रहा है। बिल्कुल चार्ज कमिंग फ्रॉम द अर्थ ही कह रहा हूँ मैं, देखो चार्ज कमिंग फ्रॉम द अर्थ कितना होगा, माइनस, यहाँ से आप इसका क्या करोगे, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज करोगे तो प्लस क्यू हो जाएगा, फाइनल नहीं माइनस क्यू आ जाएगा, फाइनल चार्ज कितना है माइनस क्यू, इनिशियल जीरो था, तो अर्थ से आने वाला कितना हो गया माइनस क्यू, तो चार्ज टू द अर्थ कितना हो गया, चार्ज टू अर्थ, जो अर्थ में गया है इसका साइन चेंज कर देंगे बस, प्लस क्यू आ जाएगा, तो चार्ज गोइंग टू अर्थ कितना हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, एक बार समझ ली, गलत होना इम्पॉसिबल है, बट अंदर आपकी चाहत होनी चाहिए कि हमको गलत करना ही नहीं है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा इस तरह की अर्थिंग में, जिस भी कंडक्टर को आप कनेक्ट करेंगे उस पर कुछ चार्ज मानिए, उसका पोटेंशियल जीरो करिए, अपने आप वो चार्ज मिल जाएगा। और फिर जो आने वाला चार्ज कितना होगा, एक मिनट बेटा, आने वाला चार्ज कितना होगा, कंडक्टर का फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, जो भी साइन आ रहा है जैसा आ रहा है रखिए, और फिर आपसे पूछा जाए गोइंग टू द अर्थ कितना होगा, उसका साइन चेंज कर दीजिए बस, तो प्लस क्यू चार्ज जाएगा, वहां भी प्लस क्यू जा रहा था, यहाँ भी प्लस क्यू जा रहा है। और फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, देखो Q1 कितना आ गया माइनस क्यू, तो बाहर जीरो हो जाएगा, बस ये चार्ज रहेगा, प्लस क्यू इधर रहेगा, और फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए एक बार कैसा है, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने इसको बाहर वाली सरफेस को अर्थ कर दिया है, तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ये रहेगा, सेंटर पे तो आपने रखा था और माइनस क्यू अर्थ ने दिया है, बस तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, बाहर वाली सरफेस पे चार्ज जीरो है, बाहर वाली सरफेस पे चार्ज जीरो है, प्लस क्यू सेंटर पे रखा हुआ है, माइनस क्यू अर्थिंग की वजह से आ गया, और बस ये फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस सिचुएशन। हाँ बताइए बेटा क्या कह रहे हो।